श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 जनवरी 2022 को पुत्रदा एकादशी पड़ रही है और यह साल की पहली एकादशी है। इसलिए इस एकादशी को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से अगर आप लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा बहुत आता है पर रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, कहाँ पर चला जाता है पता नहीं चलता, तो उसके लिए पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्रदा एकादशी का जो पालन है, व्रत का पालन है, वो आपको एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक करना चाहिए। अगर आप लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो पूरे 3 दिनों तक आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। शुद्ध खाना खाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे बोलचाल रखने चाहिए इन तीनों ही दिन, ठीक है। मतलब एकादशी जिस दिन पड़ रही है उस दिन तो रखना ही है, उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद भी आप लोगों को अच्छे से रहना है, अच्छे बोलचाल बोलना है, अच्छे से लोगों से बातचीत करना है, ठीक है। क्योंकि एकादशी व्रत का फल जो है आपको तभी मिल पाएगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं कि कौन सा उपाय है जिसको करने से आपके घर में धन भी आएगा, धन टिकेगा भी और वो धन आपके पास ही रहेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई धन कहाँ पर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक लोटा लेना है, छोटा ले लें या बड़ा ले लें, उसमें पूरा आपको गंगा जल भरना है। गंगा जल के अलावा कोई और जल नहीं भरना है, ठीक है। गंगा जल नहीं है तो कहीं से ले आइए या आपके घर के आसपास किसी के पास रखा हो तो उनसे ले लीजिए, ठीक है। तो आपको एक लोटे में गंगा जल भरना है। उसी लोटे के अंदर, गंगा जल के अंदर आपको 7 बेलपत्री डालनी है, ठीक है। कुछ नहीं लगाना है बेलपत्री में, बस शुद्ध होनी चाहिए, कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो कैसी हो। 7 बेलपत्री आपको उसी लोटे के अंदर डालना है जिस लोटे में आपने गंगा जल भरा हुआ है। पूरा गंगा जल होना चाहिए, उसमें कोई आपको अलग से जल नहीं मिलाना है, ठीक है। अब यह 7 बेलपत्री डालने के बाद आपको जाना है शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग के सामने, ठीक है। अब ये जो जल है, ये जो गंगा जल है, ये आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, ठीक है। आप पहले दर्शन कर लीजिए शिव जी का, शिवलिंग का दर्शन कर लीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं वहाँ पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपको जो नंदी बाबा के जो 2 पैर होते हैं ना, उन दोनों ही पैरों पर जो है यह गंगा जल अर्पित करना है, ठीक है। जैसे आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वैसे ही नंदी बाबा के चढ़ाना है, ठीक है। पर बेलपत्री आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, यहाँ पर सिर्फ आपको पूरा जल को आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अर्पित कर देना है, ठीक है। तो बस यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है और वहाँ पर फिर आप हाथ जोड़ के भगवान से विनती कर लीजिएगा कि हे भगवान, हमारे घर में धन नहीं टिकता है, धन नहीं रुकता है, इसके लिए आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। बस इतना ही काम करना है, आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।